आप देख रहे हैं आर टाइम न्यूज। मैं इस समय बरेली में मौजूद हूं और मैं प्रवीण शर्मा यहां पर इस समय बरेली के कंपनी गार्डन पर देखने आया हूं। यहां पर देखने को मिला पीस कमेटी ऑफ इंडिया के लोग यहां पर मौजूद हैं और यहां गांधी जयंती भी है, 2 अक्टूबर है और आज दशहरा भी है। देखा जाए तो आज महापर्व भी माना जाएगा और गांधी जी प्रतिमा को उन्होंने उनको सम्मान किया है, फूल मालाओं से उनको सम्मानित किया है। और इन्होंने यहाँ पर जो कि कंपनी गार्डन है, क्योंकि यहाँ पर चाहे गरीब हो चाहे रईस हो सब घूमने आते हैं, पौधा रोपण भी किया है और जो गरीब लोग हैं उनको जो है राशन वगैरह और पूड़ी वगैरह वितरित भी किए खाने को। बात करते हैं हम नदीम भाई से। नदीम जी क्या कहना चाहेंगे, आज किस तरह का कार्यक्रम रखा है? आज पीस कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्वप्रथम यहाँ पर बापू जी की प्रतिमा पे 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में माल्यार्पण किया, शीश झुकाया और प्रणाम किया। उसके बाद में यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम, जैसे कि आपने देखा पौधारोपण का, फिर गरीब व्यक्तियों को यहाँ पे पूरी सब्जी और अन्न वितरण करके गेट पे लोगों को जो है, यही गांधी जी का उद्देश्य था। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, छुआछूत को दूर करो। और उसी के तहत यहाँ पर आज भोजन वितरण पीस कमेटी ऑफ इंडिया के मनमोहन तनेजा जी और मोनू खान जी और श्री माली अशोक जी और पीस कमेटी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता पूरी टीम यहाँ पे मौजूद रही आरिफ भाई के साथ में। और आज चूँकि दशहरा भी है, बुराई पर अच्छाई की जीत, आज इसी से प्रेरणा लेना चाहिए कि हम बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को अपनाएं। जैसे कि आपने अगर इस कहने पे चलते तो आज ये तौकीर रज़ा का इतना बड़ा कांड यहाँ पे नहीं हो पाता। और मैं एसएसपी, एडीजी और एसपी सिटी तमाम सीओ और कोतवालों का जो एक मजबूत टीम बरेली में है उनका शुक्रिया खैर मकदम करता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य समय रहते हुए उन्होंने कंट्रोल कर लिया और आपराधिक लोगों को जो इसमें विलिप्त थे, जो तौकीर रज़ा के भड़काऊ भाषण से आए, उनके चिंतित करके उन्हें जेल भेजने का जो कार्य किया वो एक सराहनीय कदम है। और आज बरेली की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, हिंदुस्तान की जनता आज ये सवाल पूछती है कि जिस दिन जुमे के दिन से जो लोग वहाँ पर पहुँचे तौकीर रज़ा के बहकावे में आकर के, क्या उनके घर पे ई रिक्शा ठेला जो चलाते हैं उनके घर पे रोटी पकवाने का काम, भोजन भेजने का काम तौकीर रज़ा करेंगे? ये पूछे। उन गरीब लोगों से पूछिए जो रोज़ दिन भर में कमा करके 100-200 रुपये शाम को अपनी चटनी रोटी, दाल रोटी, मेहनत के पसीने से कमाई के से अपने घर पे भोजन और बच्चों को खिलाते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ मौलाना लोग जो है जो राजनीति करते हैं और लोगों को बहकाते हैं, लोग बहकावे में नहीं आए, क्योंकि परेशानी जो आती है वो गरीब झेलता है। गरीब परेशानी आती है, देखता है। नेट बंद होने से देखिए कारोबार, आज तक बाजार देखिए सुनसान पड़े हैं, बाहर का व्यापारी नहीं आ रहा, दुकानदार रो रहे हैं। कितना बड़ा नुकसान। ये विकास के, उत्तर प्रदेश के विकास में ये जो मौलाना लोग बाधक हैं, माननीय योगी जी जो काम कर रहे हैं वो एक सराहनीय कदम है। वो भूल गए कि योगी जी की पुलिस, योगी जी का प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। माननीय एसएसपी ने तुरंत जो कार्रवाई करी, हमारे अनुराग आर्य कप्तान साहब ने, वो एक सराहनीय कदम है। एसपी सिटी साहब ने तुरंत एक्शन लेके कंट्रोल कर लिया और इसीलिए सख्त इन अपराधी लोगों को जेल में भेज दिया गया और जो लोग रह भी गए। हम एक बात जानना चाहेंगे कि जब भी चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का, अगर जब भी त्योहार आते हैं या चुनाव नजदीक होते हैं तभी ऐसा क्यों किया जाता है? सर ये आपको बताऊं, ये लोगों को बहकाने का काम जो हमारे यहाँ पे नेतागिरी पॉलिटिशियन है वही उसका सारा खेल है। नेता लोगों के चक्कर में आके वोट किसी को दें, लेकिन भाईचारा कायम रहे और भाईचारा कायम रखना चाहिए। लेकिन इतना कम हुआ कि योगी और नरेंद्र मोदी जी की शासन में जो कुप्रथाएं पिछली पुरानी ज़माने और पीस कमेटी ऑफ इंडिया ने जैसा हिंदू मुस्लिम एकता का काम पूरी टीम ने किया है, वो उस मेहनत को, उस रखरखाव को, हिंदू मुस्लिम एकता को माननीय संजीव शर्मा जी, योगी जनार्दन आचार्य जी के साथ में जो मिल करके हम लोगों ने मेहनत की थी, उसको बहुत ठेस पहुंची है। और मैं बहुत अफसोस जाहिर करता हूं कि गंगा जमनी तहजीब, आला हजरत नाथ नगरी करके जनता को इनसे अलग किया जाए और शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। हम एक बात और जानना चाहेंगे कुछ लोगों से कि यहाँ पर और भी लोग खड़े हैं,
आपने, क्योंकि आज बहुत बड़ी जयंती भी है, महात्मा गांधी जो है 2 अक्टूबर जयंती मनाई जाती है और आज दशहरा भी है। किस तरीके के आज जो त्यौहार माना जाए, किस तरह की खुशी है शहर की, तो बाद में बात करेंगे। देखिए, आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती है। पीस कमेटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण करके इस त्यौहार को मनाया है। आज दशहरा भी है, जो कि बुराई पे सत्य की जीत होनी है, और वही हुआ है कि तौकीर ने जो खेल रचा था बुराई का, उस पर सत्य की जीत हुई। प्रशासन को सलूट करता हूं कि उसने कुछ ही समय में एकदम अमन कायम रखा, दंगे को रोक दिया, शहर को आग लगने से रोक दिया। पीस कमेटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी हर चौराहे पे 17 चौराहे पे हमारी टीम के लोग खड़े थे, जिन्होंने पुलिस प्रशासन का सहयोग किया और शांति बनाए रखी। आगे भी इसी तरीके से बनी रहेगी। मैं तो आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूं कि आगे ऐसा कुछ ना हो, शांति बनी रहे। व्यापारी अपने व्यापार पे ध्यान दें, और जो मुस्लिम समाज है वो अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दें और तालीम की तरफ ध्यान दें, उनको पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाएं, और ना कि मौलाना के चक्कर में रहें। मैं तो उन्हें मौलाना भी नहीं कहूँगा, मौलाना लोग ऐसा काम नहीं करते हैं जो तौकीर ने किया है। तौकीर ने जो कार्य किया उसको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। शहर में अमन शांति कायम रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर हम बात करें कि इस बार जो है ये 3 तारीख आ रही है, जैसे कुछ मौलानाओं ने जो मुख किया है कि 3 तारीख को भारत बंद रहेगा। क्यों भारत को बंद कराना चाहते हैं? सब जब सौहार्द से रह रहे हैं, क्यों इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं? और यहाँ के बरेली के कई मौलानाओं ने भी वर्जन दिया है कि कोई भी अपनी दुकानें बंद ना रखें, भारत बंद नहीं है। क्या कहना चाहते हो? भारत बंद किस विषय पर है, ये तो नहीं होना चाहिए। जितना भी बाजार खुलेगा, व्यापार खुलेगा, मतलब और ये सर्विस वाले सर्विस करेंगे तभी तो देश का विकास होगा। हम लगातार बंद रखेंगे शहर जिला, तो हमारा तो नुकसान ही होगा ना। तो ये बंद का माहौल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और हमें अपने समाज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। गरीबों को काम मिलना चाहिए, उन्हें रोजी कमाने का एक मौका होता है। दिन में कमाते हैं, शाम को अपने बच्चों को ले जाके खिलाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि कुछ लोग हैं इस तरीके के लोग बरगलाते हैं कि भारत बंद और ये बंद की मार्केट बंद, क्या इस पर उन पर असर पड़ता है या गरीबों पर असर पड़ता है? देखिए, इसमें तो जो है गरीबों को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और इनकी सिर्फ रोटियां सेकते हैं जो कहते हैं भारत बंद करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? भाई, गरीब आदमी जब तक मेहनत नहीं करेगा जब तक खाएगा नहीं। ठीक है, जैसे आपने बाजार बंद करा दिया, गरीब तो बेचारा मर गया। गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे एक योगी जी गरीब के सुनते थे, लेकिन इन लोग को ये चीज़ पसंद नहीं आई। कुछ चिंटू लोगों ने ये जो दंगे करवाए हैं, जो इसी बेस पे करवाए हैं कि गरीब भूखा मरे और हमारी जो रोटियाँ से। और हम ये नहीं चाहते हैं कि भारत बंद हो, हम चाहते हैं कि सब खुले और जैसे रहते आए हैं वैसे ही रहते रहें। कि हम लोग समाज, हमने इतनी मुश्किल से सबको एक करा था और एक दराज की चिंगारी में सबको बिखेर दिया। हमें सबसे बड़ा अफसोस ये है कि हम दिन रात एक करके समाज सेवा करके सबको एक करके अपने मुट्ठी में बनाया था, एक फूल गुलदस्ता बनाया था। आज उसमें से उसकी गांठ खोल के फिर बिखेर दिया। हमें इस टाइम हमें मालूम है कि कितनी तकलीफ हो रही है, कि इसे समेटने में हमें कितना टाइम लगेगा। ये लोग करके तो चले जाते हैं, भुगतना हम जैसे भैयों को पड़ता है, जो हमारे समाज सेवी लोग हैं बेचारे दिन रात घर छोड़ के काम धंधे से। पीस कमेटी ऑफ इंडिया ने इतनी मेहनत करी है, साथ कोई कमेटी नहीं करेगी, सब कमेटियाँ दिखाने हैं, लेकिन हम फिर भी उन भाइयों का साथ देते हैं कि ठीक है आप भी काम कर रहे हो, हम भी काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये हुआ बहुत गलत हुआ। क्या माना जाए, क्योंकि आपने चाहे मुस्लिम त्यौहार रहा तब भी आपने सबका वेलकम किया, और सावन 1 महीने रहे, आप लोगों ने सबको फल वितरित किए, फूल मालाएं वगैरह सबको पहनाई, सबका वेलकम किया। क्या कुछ लोग हैं कि जो सौहार्द बना हुआ है उसको रोकना चाहते हैं? देखिए, कुछ लोग होते हैं गिने चुने, लोग समझते नहीं हैं, लोग उनकी अनभक्ति में फंसे रहते हैं, उनके कहने पे चलते हैं, बाद में पछताते हैं। पीस कमेटी ऑफ इंडिया ने जो कि नवादा में जो प्रकरण इतनी 1.5 महीना मेहनत करके निपटाया, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बने हम लोग, इस पे काम किया। हिंदू लोगों के त्यौहार पर मुस्लिम लोगों ने फूल बरसाए, और मुस्लिम जो ताजियाँ निकली उस पर हिंदू लोगों ने फूल बरसाए। आला हजरत के कुल पे भी ऐसी हुआ, हिंदू लोगों ने फूल बरसाए थे। गंगा महारानी जुलूस में भी मुस्लिम लोगों ने फूल बरसाए। इन सबको देख के ये अच्छे प्रोग्राम रास नहीं आए मौलाना को, जिसने शहर की अमन खराब करा। लेकिन आगे से नहीं होगा, इसको सज़ा मिलेगी। हम लोग फिर मेहनत करेंगे और फिर शांति का पैगाम लाएंगे, सबको एक करेंगे, हिंदू मुस्लिम से एक हो रहेंगे। और क्या ये नहीं कहा जाए तौकीर जैसे मौलाना और भी मौलाना है, इस तरीके के लोगों को बरगला करके और लोगों क्या फिजा बनाना चाहते हैं? ये फिजा क्या बनाना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि सब पूरा
जितना समाज उनका है वो हमारी आवाज़ पे चले, कैसे चलेगा। वो तो जो अनपढ़ लोग हैं वो उनके बहकावे में आ जाते हैं और रोडों पे आ जाके बिना परमिशन के जुलूस निकालने लगते हैं, जबकि प्रशासन का आदेश ही नहीं है, जुलूस का कोई परमिशन नहीं है। लेकिन उन्होंने गलती करी, उसकी सज़ा उनको मिलेगी। योगी सरकार है, किसी को बख्शेगी नहीं। अगर कहा जाए कि आपने देखा कि 48 घंटे इंटरनेट बंद हो गया, बैंक बाधित हो गई, किसी का कार्य नहीं हो रहा, ना आधार कार्ड का हो रहा, ना जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कार्य हो रहा था, काफ़ी कार्य सरकारी बाधित हो गए, चाहे बिजली विभाग का रहा हो, किसी का बिजली बिल जमा करना हो, पूरी व्यवस्था इस तरीके की हो गई थी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को तो जेल में जाना ही चाहिए। हमारे देश का, हमारे बरेली का विकास रुक रहा है इसमें। नेट बंद हुआ, जीएसटी बंद हुई, तमाम तरह के काम होते हैं हमारे समाज के। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग व्यापार करते हैं, उनका व्यापार चौपट हो रहा है, गरीबों को रोटी नहीं मिलने जा रही है। तो ऐसे तो ये तो बंद होना चाहिए, तो और ऐसे लोगों को तो बंद ही होना चाहिए जेल। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार श्रीमाली। अशोक जी, इस तरीके की जो हर बार व्यवस्था बनाते हैं, क्या इन लोगों को इस तरीके देश विरोधी माना जाए क्या? बिल्कुल, ऐसे लोगों को देश विरोधी ही माना जाए। जो समाज विरोधी वो देश विरोधी। हमारी पीस कमेटी ने इतना माहौल 1.5 महीना मेहनत करके मौर्या गली नवादा, जोगी नवादा, वहाँ इतना प्रयास करके हिंदू मुस्लिम में एकता बनाई और इन्होंने खंड खंड शब्द खंड कर दिया सब। उनको क्यों रास नहीं आता, ऐसा प्रेम व्यवहार हिंदू मुस्लिम का क्यों समझ में नहीं आता है? फिर हमको मेहनत करना पड़ेगी। ये हमारा दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें। जैसा कि हमने जनता से जाना, हम आपको बता दें सन 2010 में बरेली में इतना बड़ा दंगा हुआ कि कर्फ्यू तक लग गया था और इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर बरेली में खराब रही थी, जिसमें लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे, ना तो उनको दूध मिल पा रहा था, ना चाय बन पा रही थी। लेकिन कुछ मीडिया कर्मी लोगों ने उनकी सहायता की, कुछ जो सच्चे जो हितैषी NGO हैं उन लोगों ने उनके घर पर दूध पहुंचाया, उनके लिए सब्जी पहुंचाई, आटा वगैरह पहुंचाया। किस तरह व्यवस्था रही, ये बरेली पहले इस तरीके का यहाँ पर झेल चुकी है, लेकिन इस बार भी इस तरीके की कोशिश की गई। लेकिन जनता ने शासन प्रशासन का धन्यवाद भी दिया, योगी आदित्यनाथ बाबा जी को भी धन्यवाद दिया कि इस तरीके की व्यवस्था जो पहले हुई थी, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कंट्रोल कर दिया, ना ही लॉकडाउन लगने दिया, ना ही कर्फ्यू लगने दिया, और सबको समय रहते कंट्रोल कर लिया। जबकि बरेली में आपने देखा होगा हमारे टीवी चैनल के माध्यम से जो ड्रोन के जरिए जो फुटेज बनी थी कि कितने लोग गलियों में एक साथ भीड़ इकट्ठे हो गए, किस तरीके से पथराव कर रहे थे और किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन बरेली की जनता ने शासन प्रशासन को धन्यवाद दिया कि जो है शासन प्रशासन ने कंट्रोल कर लिया, ये लोग सराहनीय है। लेकिन कुछ NGO और लोग हैं, उन्होंने ये भी बात की है कि मामला बिल्कुल तरीके से शांत होने के बाद हम उन अधिकारियों को सम्मानित करेंगे। बरेली से आर टाइम न्यूज के लिए प्रवीण शर्मा।